अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के सूर्य स्तंभ लता मंगेशकर चौक के पास बनाए जा रहे हैं सूर्य स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालुओं से रास्ते से जाएंगे मंदिर। सोनभद्र में विधायक राम दुलार की जेल जाने से खाली हुई सीट। सपा ने दुद्धी विधानसभा चुनाव में उतारा प्रत्याशी। विजय सिंह गोड़ को सपा ने बनाया प्रत्याशी। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या को सजाने का काम लगातार जारी। यूपी 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 खबरों का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के सूर्य स्तंभ लता मंगेशकर चौक के पास बनाए जा रहे सूर्य स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालुओं से रास्ते से जाएंगे मंदिर। सोनभद्र में विधायक राम दुलार की जेल जाने से खाली हुई सीट। सपा ने दुधी विधानसभा उपचुनाव में उतारा प्रत्याशी। विजय सिंह गोड़ को सपा ने बनाया प्रत्याशी। विजय सिंह गोड़ की आदिवासी नेता के रूप में पहचान। कन्नौज में एसपी अचानक पहुंचे ठठिया थाने का औचक निरीक्षण कर जांचे अभिलेख। परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। अभिलेखों की रखरखाव दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सोनभद्र में तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ही ट्रेलरों में लगी भीषण आग। आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत। घटना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। प्रयागराज में मेला पकड़ी सेवर। जल निगम की टंकी बनी शोपीस। देखने के लिए भी पानी जनता को नहीं मिल सका। सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है, पानी चलने वाला नहीं। जितनी पाइप लगी है सब ठेकेदार हजम कर गए। कासगंज में भाजपा चेयरमैन की गुंडाई का वीडियो वायरल। सभासद के साथ मारपीट करने का आरोप। नगर में चल रही घटिया निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। सत्ता के नशे में चूर चमन सेठ ने सभासद को पीटा। रायबरेली में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। 2 महिला समेत 1 पुरुष 1 बच्चा हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट में 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। घने कोहरे के चलते हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर में कार में बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। भाई की मौत, गंभीर रूप से घायल हुआ 1। जिला अस्पताल किया गया रेफर। बहन के घर जा रहे थे। लखीमपुर में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की बाइक में कार ने मारी टक्कर। छोटे भाई की मौत हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री 27 दिसंबर को पहुंच सकते हैं अयोध्या। 27 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और 15 किलोमीटर प्रधानमंत्री का लंबा रोड शो होना है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तो 27 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी। और अयोध्या से खबर, 27 दिसंबर को अयोध्या पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री करेंगे 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो। अयोध्या से खबर आपको हम बता रहे हैं।
अयोध्या से जानकारी, मुख्यमंत्री 27 दिसंबर को अयोध्या पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 27 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर निरीक्षण भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का होना है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। भगवान रामलला को समर्पित वर्ड क्लॉक, 5 साल की कड़ी मेहनत पर बनाई वर्ड क्लॉक, लखनऊ के सबसे विक्रेता ने बनाई वर्ड क्लॉक। एक साथ 9 देशों का समय बताती है वर्ड क्लॉक और भारत सरकार से पेटेंट कराने के बाद समर्पित किया। अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी को इसे समर्पित किया है। वर्ड क्लॉक बनाने वाले सब्जी व्यवसायी पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। भारत सरकार से पेटेंट कराने के बाद में इसे सौंपा है। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी को समर्पित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अयोध्या से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है 27 दिसंबर को हो सकता है। पूरी जानकारी उससे जुड़ी क्या है आपके पास? मुख्यमंत्री का दौरा 27 तारीख को संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि 30 तारीख को रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो उसकी निगरानी में और यहाँ के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में और यहाँ का कार्यों को की बैठक में सूबे के मुखिया योगीनाथ जी का आगमन हो सकता है और आएंगे। यहाँ पे कार्यों की समीक्षा करेंगे, जितना कार्य से बचा है उसको भी तेजी लाने का कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को 30 तारीख के रोड शो के लेकर के और जितनी व्यवस्थाओं को लेकर के और बहुत बड़ी जनसभा होनी है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के सूबे के मुखिया योगीनाथ जी अयोध्या पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे जो है केशव प्रसाद मौर्य जी कल से ही डेरा डाले हुए हैं सभी व्यवस्थाओं को देखरेख में। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में जो भी कोई कोताही बरती न जाए और यहाँ का प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद बनाई जाए, रोडों के डायवर्जन को 4 चौबंद बनाया जाए, उसी की व्यवस्था में यहाँ का प्रशासन उसी के उपलक्ष्य में सूबे के मुखिया योगीनाथ 27 तारीख को आ सकते हैं। जी बिल्कुल। आरपी, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर वर्ड क्लॉक जो है वो एक सब्जी व्यवसायी ने बनाया है और अब इससे बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं उनको सौंपे जाने की बात सामने आई है। और ये 9 देशों का समय एक साथ बताएगी। इसे अयोध्या स्टेशन पर भी लगाया जाएगा, साथ ही राम मंदिर में बताया जा रहा है लगाए जाने की बात सामने आई है। जी आपको बताते चले कि चाहे यहाँ का कहना हो तो सरकार हो चाहे आम जनता हो, भगवान राम को कुछ ना कुछ हर दिन समर्पण करना चाहता है। तन मन धन से नहीं होता तो भगवान राम के जयकारों से समर्पण करना चाहता है। तो ये राम की नगरी ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है। यहाँ पे हर आदमी चाहता है हम कुछ ना कुछ भगवान राम को समर्पित करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो यहाँ पे आम जनमानस चाहे विदेशों से लोग यहाँ आकर के समर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक पलों से लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो 500 वर्षों की तपस्या है लोगों की, वो कहीं ना कहीं दान पुण्य करना चाहते हैं और ये अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। ये वही राम की नगरी है जो यहाँ पे, क्योंकि त्रेता युग में रामनगरी अयोध्या परिवर्तन होती जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर रामनगरी में हर कोई कुछ न कुछ समर्पित कर रहा है और हम देख भी पा रहे हैं कि 5 सालों की कड़ी मेहनत के साथ जिस तरीके से वर्ड क्लॉक को बनाया गया है और वो अब राम मंदिर को सौंपी गई है, बहुत अहम है। शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, एक साथ 9 देशों का समय बताती है वर्ड क्लॉक। और इस बीच मंगलौर से अहम खबर सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम मंगलौर से बताते हैं। मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबे मजदूर। अहम खबर आपको हम बता दें।
और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हुआ हादसा। तो ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हादसा हुआ और अहम जानकारी आपको हम बता दें, लगभग 6 मजदूरों के मौत की आशंका बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अकील अहमद हमारे साथ में मंगलौर से जुड़ चुके हैं। मंगलौर, बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है, बताया जा रहा है ईंट भट्टे की दीवार गिरने से मजदूर नीचे दब गए, कई मजदूरों की जान जाने की भी बात सामने आ रही है। पूरा अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मंगलौर के रिबड़ी गांव में एक भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। मंगलौर के जो रिबड़ी भट्टा है लहबोली गांव में, उसमें आज सुबह जो मजदूर हैं भट्टे पर ईंट लगाने का काम कर रहे थे कि अचानक दीवार ढह गई, जिसमें कई मजदूर दब गए। अभी तक 2-3 जो मजदूर है उनकी मतलब मौत हो चुकी है और कई जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको जो है अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस जो टीम है, पुलिस के जो आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है और अभी भी जेसीबी से जो है मलबे को हटाया जा रहा है और कई जो मजदूर काफी गंभीर रूप से घायल है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा हादसा होने की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या लापरवाही यहां पर रही है? क्या इसको लेकर कोई बात सामने आई? क्योंकि 6 मजदूर, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 से 6 मजदूरों की अभी हालत बहुत खराब है और साथ ही साथ कई की जान की भी खबर सामने आई है, इसलिए बड़ा हादसा है। किसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगलौर क्षेत्र की बात करें तो मंगलौर क्षेत्र में काफी संख्या में जो ईंट भट्टे हैं और यहाँ की जो ईंट काफी दूर दूर तक जाती है, तो काफी मजदूर जो देश के काफी हिस्सों से यहाँ मजदूर आते हैं वो ईंट का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। आज सुबह जो है जो भट्टा जो ईंट होती है वो भट्टे के अंदर डाली जाती है, जो कच्ची ईंटें होती है, और उसको पकाया जाता है। तो ये जो अचानक तो जैसा लग रहा है कि जो दीवार थी वो मजबूत नहीं थी, वो जिसकी वजह से वो ढहकर गिर गई है, जिससे जो मजदूर हैं वो काफी उसमें दब गए थे। तो अभी तक ये जांच की जा रही है और पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है और ये जो इसकी जांच की जा रही है किस वजह से हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। फिलहाल क्या मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है अकील? जी, मौके पर जो है पुलिस के जो आला अधिकारी है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह ही जैसे पुलिस को सूचना मिली कि हादसा हुआ तो पुलिस विभाग तो सुबह ही पहुंच के तो वो पुलिस के आला अधिकारी जैसे सूचना मिली है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो उसकी जांच कर रहे हैं किस वजह से हादसा हुआ। फिलहाल जो स्थिति है वो जो घायलों को अस्पताल पहुंचाने की है। प्रशासन भी चाह रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल लोगों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका इलाज हो सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर इलाज कराने के लिए घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। कितने मजदूर ऐसे हैं जिनकी स्थिति फिलहाल बताया जा रहा है घायल अवस्था में है और गंभीर स्थिति में है? कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है? ऐसी कोई जानकारी, घायलों के अपडेट की हालत को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी, जैसे जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो 2-3 जो है तो जो मौके पर मौजूद है और जो गंभीर रूप से करीब आधा दर्जन जो मजदूर हैं वो घायल है और उनको जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो पशु थे जो घोड़ा गाड़ी से जो ईंट ढोने का काम करते हैं, तो 2 पशु के भी मारे जाने की उसमें हादसे में सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबे मजदूर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लगभग 6 मजदूरों के मौत की आशंका है। तो लगभग 6 मजदूरों के मौत की आशंका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हादसा हो गया, दीवार गिरने से बताया जा रहा है मजदूरों की मौत भी हुई है। 6 मजदूरों की मौत की आशंका जताई गई है, कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। भाई दिखा दो आज तुमने देख लो वो आ रहा भाई दिखा दो आज तुमने देख लो वो आ रहा
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा कल। माघ मेला महाकुंभ 2025 के विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर माघ मेला महाकुंभ 2025 के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संगम नोज पर गंगा जल आचमन भी कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:40 पर संगम नोज से किलाघाट पहुंचेंगे सीएम योगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। सुबह 10:55 पर कौशाम्बी के मूरतगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कौशाम्बी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद प्रयागराज जाएंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है। कानपुर में इलाज कर रहे सिपाही के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दरअसल कन्नौज पुलिस की टीम विशनगढ़ थाना क्षेत्र के धरणीधीरपुर नगरिया गांव में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग करती। उसके इस हमले में विशनगढ़ थाने का सिपाही सचिन राठी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया। इस घटना के करीब 3 घंटे के बाद पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की पूर्व प्रधान पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस की टीम की तैनाती कर दी गई है। टेपिंग करो बहुत जल्दी। और यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर सबसे ठंडा रहा है और 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अभी नहीं मिलने वाली राहत। मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी करने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हमीरपुर सबसे ठंडा रहा है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। और यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, हमीरपुर सबसे ठंडा रहा है और 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। और यूपी में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो घने कोहरे का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। और फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां हमीरपुर सबसे ठंडा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हमीरपुर सबसे ठंडा रहा और 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। फिलहाल बड़ी जानकारी, यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तो यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं। कुलदीप भरत हमारे साथ में, हमारे संवाददाता दिल्ली से हैं, और हमारे संवाददाता अनिल मीणा बरेली से जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा मेरठ से हैं, अमन सिंह हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से जुड़ चुके हैं, रितेश सिंह प्रताप सिंह हैं, और संवाददाता हैं बदायूं से शीरभ चौधरी हमारे संवाददाता हैं अमरोहा से। एक एक कर सभी से अपडेट जानते हैं। कुलदीप के बाद सबसे पहले चलते हैं। कुलदीप, दिल्ली की ठंड लोगों को किस तरीके से परेशान करती है ये पूरा देश जानता है, और दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है। इसके साथ ही कोहरे की घनी चादर लोगों की मुसीबतों को और ज्यादा दोगुना कर रही है। देखिए, आज सुबह की अगर दिल्ली की बात करें तो हम दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके जो पहाड़ों में बर्फबारी के बाद जो जितने भी निचले मैदानी इलाके हैं उसके अंदर एकदम से शीतलहर का प्रकोप जारी हो गया। और कल मंगलवार की सुबह भी जब घना कोहरा छाया हुआ था, उसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 25 दिसंबर के बाद दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसमें अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। और घना कोहरा छाये के कारण दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। 10 मीटर तक की जो दायरा है उसके बाद ही लोगों को नजर आ रहा है, जिसके बाद जो पंजाब हरियाणा के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर भी कई तरह की जो अलर्ट जारी किया, क्योंकि हरियाणा के भी कई जिलों में इस समय कोहरे की पूरी धुंध की चादर लिपटी है। लोगों का घर जो रोड पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसको लेकर जो बुजुर्ग है, बच्चे, उनके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि दिल्ली की सर्दी की अगर बात करें तो दिल्ली की सर्दी जब पड़ती है तो इतनी कड़ाकी पड़ती है कि दिल्ली की सर्दी को झेलना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं इसको लेकर जिस तरह से कोरोना भी जिस तरह भारत के अंदर पैर पसार रहा है, तो उसी हिसाब से जो मेडिकल स्वास्थ्य विभाग है उसने दिशा निर्देश जारी करके बुजुर्गों और बच्चों को भी घर में रहने की हिदायत दी है कि अगर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खांसी और जुकाम होता है, ठंड की शिकायत होती है, जिसके बाद वो बीमार पड़ सकते हैं। वहीं ठंड का अभी इसमें दौर जारी है। वहीं जो ड्यूटी डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसके अंदर भी रेन बसेरों के अंदर भी कल ठंड बढ़ने के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिया। रात को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें रेन बसेरों के अंदर जो गैस गीजर है और बिल्कुल साफ तौर पर सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से है। राजू, मेरठ में क्या तस्वीर नजर आ रही है? सड़कों पर क्या अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ में भी आज घना कोहरा छाया हुआ है। अब अगर अभी की बात करें 10:20 लगभग हो चुके हैं, और आज भी मेरठ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। यानी कि ठंड अब लोगों को सताने वाली है। 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, मौसम विभाग का यह कहना है। साथ ही 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अब ठंड जो है कड़ाके की पड़नी शुरू हो गई है, और आम लोगों को अब समस्या का सामना पड़ने वाला है। इसको लेकर जो मेरठ प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है, नगर निगम भी अलर्ट है। जगह जगह मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें रेन बसेरों में पहुंचाने के लिए भी ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा के माध्यम से निःशुल्क उन्हें रेन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो वहां पर आराम से रह सके, आराम कर सके। और इसको लेकर जो नगर निगम है वो अलर्ट है। मुख्य चौराहे जो मेरठ जनपद के हैं वहां पर अलाव की जगह जगह व्यवस्था की गई है। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर किसी की तरफ से लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि गरिमा, अब ठंड शुरू हो गई है, तो ठंड की वजह से जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान होने वाली जरूर दिखने वाली है। गरिमा, बिल्कुल ठंड के चलते बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीणा हमारे साथ में बरेली से जुड़ चुके हैं। अनिल, बरेली में क्या अपडेट है? इस कोहरे के चलते ठंड लगातार बढ़ गई है, क्या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है इस ठंड से बचाव के लिए? देखिए बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जो जिस तरह से एनसीआर का क्षेत्र है उसमें कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर देखिए सबसे ज्यादा जो सर्दी में लोग जो चाय की दुकानें होती है, चाय की दुकानों पर भागते हैं, क्योंकि चाय पी के लोग कहीं ना कहीं सर्दी भगाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद है, हम इनसे बात बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं कि चाय के सहारे लोग अपनी सर्दी से बचाव कर रहे हैं। आगे लौटेंगे आपके पास अनिल, आपके पास लौटेंगे तब बात कीजिएगा। और भी संवाददाता हमारे साथ में, अमन सिंह हमारे संवाददाता है अम्बेडकर नगर से, उनका रुख कर लेंगे। अमन, अम्बेडकर नगर में क्या तस्वीर नजर आ रही है? हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, चाहे रेल यातायात हो या फिर सड़क पर चलने वाले वाहन हो, सभी की रफ्तार पूरी तरीके से धीमी पड़ चुकी है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो ठंड ने दस्तक यहाँ भी दे चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन
धीरे धीरे अलर्ट हो रहा है। अगर नगर पालिका अकबरपुर की बात करें तो 2 रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है। एक रैन बसेरे अस्थायी है, एक अस्थायी है। अस्थायी रैन बसेरों में 100 बेड की व्यवस्था की गई है और रोडवेज से लेके स्टेशन तक बोलेरो की व्यवस्था फ्री की गई है। कोई भी अगर यात्री रोडवेज या बस या रेलवे स्टेशन पे आता है तो उसको रैन बसेरे तक बिल्कुल साफ तौर पर व्यवस्थाएं कई जगहों पर नजर आ रही है। रितेश हमारे साथ में है, रितेश का रुख करेंगे बदायूं से हमारे संवाददाता। रितेश, बदायूं में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट है। बदायूं की क्या अपडेट आपके पास? रितेश, आवाज मिल रही है आपको? रितेश, बिल्कुल मैं आपको बोलिए। जी बिल्कुल मैं आपको अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं में लगातार जो है 3 से 4 दिन हो गए घने कोहरे के साथ ठंड पड़ रही है और यहाँ पर जो रैन बसेरा है उसकी जो है व्यवस्था, जो अधिकारी जो लगे हुए हैं, साफ तौर से जो निर्देश दिए गए हैं उनमें जो अधिकारी सख्त दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई लगातार जारी है। जो अधिकारी है वो लगातार रैन बसेरों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ पे जो बेसहारा लोग हैं वो वहां से लाकर रैन बसेरों में उनको एकत्रित किया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, उसके बाद बात कीजिएगा। फिलहाल शीरभ हमारे साथ में है अमरोहा से। शीरभ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शीरभ, अमरोहा में भी हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ घने कोहरे की चादर छा गई है और जिसके चलते वाहनों पर बड़ा ब्रेक लग गया है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जी बिल्कुल बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो पूरी तरह से जो घने कोहरे की चादर से जो कोहरे ने ढका है उसमें जो है जो रोड पे चलने वाले लोग हैं उन्हें यात्रियों को पूरी तरह से जो है ना व्यवस्था वो फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जो है इतना कोहरा है जिस कोहरे में जो है ना ही और रात की तरह लग रहा है, लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लाइट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो है दुर्घटना की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर रैन बसेरों की और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरह से जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गरीबों में कंबल बांटने की जो कवायद शुरू की थी, उसके बाद में जो है पूरी तरह से प्रशासन जिला अमरोहा अलर्ट हुआ और जो कंबल वितरण की जो है अंजाम दिया और इसके बाद में रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं उन पर जो है निरीक्षण करके नजर डाली। और अगर बात की जाए तो अमरोहा में जो गंगा निकलती है वहां से वहां के करीब जो है वो बहुत घना एरिया नहीं है, इसी वजह से जो यहाँ है एनसीआर हापुड़ तलक जो है वो कोहरा बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से जो है यहाँ बिल्कुल अलीगढ़ से हमारे साथ में विश्व प्रताप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में क्या तस्वीर है, कोहरे को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ना शुरू हो चुकी है। तो अलीगढ़ से विश्व प्रताप है। विश्व प्रताप बोलिए, आवाज मिल रही है आपकी। जी बिल्कुल, देखिए कि पूरा जो है सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उसके अलावा कोहरे की अगर बात करें तो बिल्कुल जो है दिखना लोगों को बंद हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था पे खासा इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रेनें भी कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, तो कम से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा हादसों की बात करें तो हादसे भी बढ़ गए हैं। अभी NH-91 पे भी सुबह एक हादसा हुआ जिसमें हालांकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं सर्दी का कहर लगातार जारी है और उसके अलावा सर्द हवाएं भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतलहर से पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड नजर आ रही है और आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।